हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं अल्फ़ा ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको यूपी लेखपाल में जो परीक्षा होने वाली है यूपी लेखपाल की, उसमें आपका जो जनरल साइंस होता है, यानी कि जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री और जनरल बायोलॉजी, ठीक है, इन सब से प्रश्न आने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान से स्टार्ट करेंगे और देखिए यहाँ पर मैं आपको जो है मेन पॉइंट्स जो है उनको जो है वो बताता चलूँगा, तो आप लोग उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और इसका जो PDF है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर मिलेगा। फिलहाल इसको आप पूरा देखिएगा जिससे आपको मेन पॉइंट्स पता चल सके, ठीक है। वैसे आपको पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेन पॉइंट यहाँ पे मैं जो बताऊंगा आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम विज्ञान शुरू करते हैं और उसमें फिजिक्स को हम सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ मात्रक में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी PDF से आप नोट्स बना लीजिएगा और इस चीज़ को जो मैं भी आपको बताऊंगा इसको आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मात्रक देख लीजिए क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है, इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। इतना आप इसको जानते रहिए। उसके बाद देखिए दो चीज़ ध्यान दीजिएगा, मात्रकों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका है मूल मात्रक और एक दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? देखिए वे मात्रक होते हैं या आप कह लीजिए मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो देखिए जो मूल राशि होगी उसी को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक लगेगा उसी को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? तो देखिए व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो अन्य राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, तो उसी के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और देखिए यहाँ पर एक मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? ESI प्रणाली, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब मात्रक देख लेते हैं और इसमें देखिए मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मात्रक हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले 7 तो यहाँ पे आपको मूल मात्रक दिए गए हैं, ठीक है। इन 7 में देखिए लंबाई का जहाँ जहाँ पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ उसको जरूर याद रखिएगा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। ये 7 आपके मूल मात्रक हैं। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। वैद्युत धारा का एम्पीयर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैद्युत धारा का एम्पीयर होता है, ठीक है। अभी देखिए इसमें अभी मैं आपको इसी में बताता हूँ। देखो विद्युत धारा का एम्पीयर हो गया, लेकिन एक आता है आवेश का। आवेश समझते हैं ना, वैद्युत आवेश मतलब। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? देखिए इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या होता है? कूलाम, ठीक है। आप लिख लीजिए वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इन दोनों को एक साथ लिखिएगा, यहाँ पे आवेश नहीं दिया है। तो वैद्युत धारा का एम्पीयर और उसी के आगे नोट्स में लिख लीजिएगा वैद्युत आवेश का कूलाम, नहीं तो आप भूल जाएंगे। क्या? कूलाम। मैं फिर से लिख देता हूँ, कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। किसका मात्रक है ये? आवेश का मात्रक है कूलाम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ऊष्मा का केल्विन होता है और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी होता है। ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस भी होता है, ठीक है। और पदार्थ का परिमाण आपका मोल हो गया। बस इतना याद रखिएगा। 7 तो टोटल होते हैं। ये ज्योति तीव्रता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपको जो मैंने ऊपर के 6 बताए इसको तो आप जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वे मात्रक होते हैं जिनको हम, जो अभी आपने मूल मात्रक पढ़ा ना, इन्हीं की सहायता से जिनको हम व्यक्त करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, ठीक है। आइए देखिए कौन कौन सी राशियाँ होती हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। देखो आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, ये कई बार पूछा जाता है। और इसका एक मात्रक और होता है, हर्ट्ज को हम बोलते हैं प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्रति सेकंड, आप याद कर लीजिए या आप ऐसे पढ़ लीजिए सेकंड, ठीक है। सेकंड की पावर -1, कैसे भी इसको पढ़ते हैं, सेकंड की पावर -1 को पढ़ते हैं प्रति सेकंड। तो दोनों मात्रक इसका लिख लीजिएगा, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज और स्लैश लगा के लिख लीजिएगा प्रति सेकंड, ठीक है। प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं लेकिन याद जरूर रखिएगा। बल का मात्रक न्यूटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दाब और प्रतिबल दोनों का मात्रक पास्कल होता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा। देखिए तीनों आपसे पूछे जा सकते हैं अलग अलग, और आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा मात्रक है। तो देखिए तीनों के मात्रक जूल होते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। अभी से नोट कर लीजिए, ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा तीनों का मात्रक क्या होगा? जूल होगा, ठीक है। इसको तो जरूर याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ ना होइएगा। तीनों पूछे आपका मात्रक जूल, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको याद क्या रख लेना है? शक्ति का मात्रक। देखिए शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम आ गया ना, मैंने आपको बताया था। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और वोल्टता या विभव का मात्रक वोल्ट होता है। वैद्युत धारिता,
देखो वैद्युत धारा अलग चीज़ है, वैद्युत धारिता अलग चीज़ है। तो वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है या फैराडे, जो भी आप पढ़ें फैराड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये इतने हो गए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कई सारे मात्रक लिखे हैं, तो जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पूरा पढ़ सकते हैं। देखिएगा तापमान में आपका डिग्री सेल्सियस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। और बाकी और ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना मैंने आपको मात्रक बता दिया, इतने इंपॉर्टेंट है। बाकी और आप पढ़ना चाहें तो इसका PDF तो आपको मैं बता दूंगा कैसे लेना है, फिर वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, एक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, उसका नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं SI यूनिट। अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो SI यूनिट को हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। ये कोई अदर लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसलिए इसका जो फुल फॉर्म है वो इतना होता है, और इसको शॉर्ट में SI लिखते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन जो सबको काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, प्रकाश वर्ष से क्या नापते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष कितना होता है ये तो कम पूछा जाता है, मतलब प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है ये जरूर पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष, किस प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं, समय मापते हैं, क्या मापते हैं। चूँकि देखिए यहाँ पे वर्ष लगा हुआ है प्रकाश वर्ष में, तो कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, और वर्ष मतलब प्रकाश वर्ष को वो समझते हैं कि समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का। याद रखिएगा हमेशा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। और कैसी दूरी, सूर्य के प्रकाश, यानी कि जो प्रकाश होता है उसके द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है। और आप इसको भी याद कर सकते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। ये तो ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, बाकी आप नोट्स कर सकते हैं सारा। देखिए मेगावाट, जहाँ पर भी मेगा शब्द आए, मेगा का मतलब ही होता है, देखो मेगा का क्या मतलब होता है, मेगा का मतलब होता है 10⁻6। कहीं पर भी आए मेगा, उसका मतलब 10�6 होता है। तो 1 मेगावाट बराबर 10�6 वाट, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ओजोन परत की, आपका ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए, जरूर लिख लीजिएगा कि डॉप्सन यूनिट क्या होता है, या आपसे पूछ सकता है कि डॉप्सन यूनिट से क्या मापते हैं, तो याद रखिएगा ओजोन परत की मोटाई मापते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, और इसका यहाँ पे इसका मान भी दिया हुआ है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये तो ज़रूर याद रखिएगा कि ओजोन डॉप्सन से क्या मापते हैं, ठीक। देखिएगा बल का CGS मात्रक क्या होता है। देखिए प्रणाली कई सारी होती है, मात्रकों की प्रणाली, जैसे मैंने आपको बताया SI यूनिट, तो ये मानक प्रणाली है, यानी कि वर्तमान में यही चलती है। CGS प्रणाली भी होती है। CGS का मतलब क्या होता है, देखो CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। तो CGS प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, ध्यान दीजिएगा। और जो SI पद्धति होती है, SI पद्धति जो होती है या MKS पद्धति होती है, उसमें बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, और जो CGS प्रणाली होती है वो 10�5 डाइन होता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक न्यूटन क्या था, 10�5 डाइनों पर भारी था, मतलब कैसे भी आप याद रख लें, तो 1 न्यूटन बराबर 10�5 डाइन होता है। याद रखिएगा, ये भी संबंध कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको गति एवं बल से संबंधित नियम कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिएगा अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ कई बार पूछा जाता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कौन सी अदिश राशियाँ हैं, कौन सी सदिश राशियाँ हैं। और उसके बाद इस लेक्चर को हम इस पार्ट में इतना ही, और नेक्स्ट इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, वहाँ से देख लीजिएगा। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अदिश और सदिश राशियाँ हम देख लेते हैं। देखिए अदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी राशियाँ कौन कौन सी हैं, देखो जैसे दूरी में कोई दिशा नहीं होती, आयतन में कोई दिशा नहीं होती, द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होती, घनत्व में कोई दिशा नहीं होती, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्त, विभव, चाल, इतने लिखे हैं, इनको आप जरूर याद रख लीजिएगा। ये सारी अदिश राशियाँ होती हैं क्योंकि इनमें कोई दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे देखिए आप सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन उसमें दिशा भी होती है, जैसे आवेग, ये पूछा जाता है कई बार। देखो विस्थापन, ठीक है, दूरी अदिश राशि होती है, देखो दूरी क्या है आपकी अदिश राशि, लेकिन विस्थापन क्या है, सदिश।
त्वरण क्या है, सदिश। वेग क्या है, सदिश है। लेकिन देखिए चाल क्या होती है आपकी, चाल अदिश राशि होती है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर करके पढ़िएगा। वेग सदिश, चाल अदिश, ठीक। बल क्या होता है आपका, सदिश होता है। संवेग क्या है, वो भी सदिश है। देखिए वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि वैद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं और ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है। लेकिन वैद्युत धारा जिसको हम आई से लिखते हैं वो क्या होती है, अदिश राशि होती है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश को भी हम क्यू से लिखते हैं और ये भी अदिश ही राशि होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आवेश लिखा हुआ है और शायद यहाँ पे वैद्युत धारा नहीं लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा वैद्युत धारा भी आपका क्या होता है, अदिश राशि होती है, ठीक है। इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो इतना हो गया, मैंने आपको जितना बताया। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।